जय खैरालिंग महादेव। नमस्कार मित्रों, आज मैं अजय नोडियाल आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से ले चलता हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के मुंडनेश्वर क्षेत्र में मोती बाग रहबासा करके एक होम स्टे है। इस खूबसूरत वादियों में आपको होम स्टे का हम आज एक्सप्लोर करके दिखाएंगे किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे हैं। तो चलिए आगे इस वर्चुअल यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और इस यात्रा का एंजॉय करिए। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे किस तरह से प्योर ऑर्गेनिक फ्रूट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस होम स्टे के आसपास किस तरह से यहाँ पे बागवानी की गई है। नेगी जी, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो स्वर्ग की अनुभूति, तो स्वर्ग तो हमारा गढ़वाल है ही। हाँ जी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वर्ग से भी ऊपर है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल के फैमिली मेम्बर्स हैं या जो इस चैनल को देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है यहाँ के लिए? उनके लिए मेरा संदेश है कि यहाँ आए, एक बार प्रकृति के बीच रहिए और यहाँ से आनंद लीजिए भरपूर कि यहाँ किस प्रकार आध्यात्म भी है, यहाँ सब कुछ आध्यात्म भी है और मन की शांति है। मन की शांति है। और जो लोग नीचे अपने जीवन में मतलब टाइम नहीं निकाल पाते और जीवन अशांत सा हो रखा है जो जी, उसकी शांति के लिए यहाँ है, आध्यात्म में जुड़िए प्रकृति के नज़ारों के बीच। जय खैरालिंग महादेव। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मैं अजय नोडियाल आपको ले चलता हूँ उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। और यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में हम भगवान खैरालिंग की भूमि में आए हैं, जो कि पौड़ी गढ़वाल के कल्जीखाल क्षेत्र में आता है। और आज हमारे यहाँ पे वरिष्ठ बड़े भाई साहब श्री त्रिभुवन उनियाल जी के होम स्टे में आए हैं। और यहाँ पे आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे हैं और पहाड़ी जो यहाँ पे खान पान है और जो यहाँ का रहन सहन है, उसको आप हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से देख पाएंगे। तो हमारे उनियाल जी थोड़ा बताएंगे यहाँ की भूमि, यहाँ के बारे में कि किस तरह के यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। नोडियाल जी, दरअसल में उत्तराखंड में एक बात हो रही है ना कि पलायन हो रहा है सब। जी जी, गांव उजड़ गए, हाँ जी, गांव घोस्ट विलेज हो गए जी। तो हम ये कह रहे हैं कि गांव को घोस्ट के बजाय होस्ट विलेज बनाओ। होस्ट के बजाय होस्ट बनाओ, ये होस्ट बहुत ही बनाओ अच्छा एक नया परिकल्पना है कि जी। गांव में अगर कौन नहीं आना चाह रहा। बिल्कुल, अगर हमारे गांव का प्रवासी विदेश भी है तो वो चाह रहा है कि उसका जड़ें तो यही हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और जड़ों से सब जुड़ना चाहते हैं, हाँ। देखना चाहते हैं। तो जो लोग प्रवासी हो गए हैं उनके लिए भी अगर हम जगह जगह होम स्टे इस तरह के बनाएं तो उनके लिए सुविधाएं हो सकती हैं जी, और रोजगार का बढ़िया साधन ये हो सकता है, क्योंकि जंगलों में अब आम आदमी का रहना तो संभव नहीं है। जंगली जानवर बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गए जिस हैं। तरह के आज तो जैसे हमने बनाया है कि घेर बाड़ करके सुंदर करके, बिल्कुल, तो यहाँ पर सुरक्षित जगह, सुरक्षित पहले अपने आप को सुरक्षित किया जी, तो यहाँ पर्यटक आ ही रहे हैं। आजकल लगातार दिन रात यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं दुनिया भर से। तो रोजगार का बहुत अच्छा साधन नई पीढ़ी के लिए मैं मानता हूँ ये जी। हो सकता है। हाँ और जी, दूसरी बात, खास बात होती है कि जो होम स्टे है, होम स्टे ऐसा नहीं कि देहरादून दिल्ली में जो बाहर के शहरों में टंगे हैं बोर्ड, वो होम स्टे। जी, होम स्टे माने घर, घर जैसा वातावरण, फील भी तो उसी तरह होना चाहिए। हाँ, घर जैसा फील हो हमें। हम यहाँ पर अभी बद्री खोली, केदार खोली है, जी। तो अंदर से आप ठीक बद्रीनाथ देखेंगे आप। बद्री खोली और केदार क्या खोली यहाँ पे दिखेगा नाम है। अंदर से ही, अच्छा, ऐसे नकली कुछ नहीं है। जी जी। खाना आप देख रहे हैं कि ये जूस हाँ, अभी थोड़ा उनियाल जी जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये जूस अभी आते ही हमने यहाँ पे जूस जो है हमें यहाँ पे दिया गया है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जूस का हमने यहाँ पे रसपान करा। बहुत ही मज़ा आया, बहुत आनंददायक, प्योर ऑर्गेनिक माल्टा यहाँ का। तो मैं आपसे तो ऑर्गेनिक से भी और बेहतर ये है कि हमारे यहाँ गौमूत्र का ज़्यादा प्रयोग होता है। गौमूत्र जो, तो जो भी उत्पाद हैं यहाँ के जी, अद्भुत हैं। आज जो जर्मन से आए थे तो उन्होंने हमारे पास भूरी रोटी खाई, भरी रोटी क्या हुई, हाँ, तो उन्होंने खाई नहीं थी आज तक। भूरी रोटी। पर जब मैंने कहा कितने खाएंगे, बस 2-3 आदमी तो 6 खाएंगे, तो अच्छा, वो 8-10 खा गए। तो उनको लगा यार ये क्या चीज़ मिल गई। तो जैविक का नेचुरली स्वाद अपने आप पता चल जाता है कि जैविक है कि क्या है। जो खाने के शौकीन है वही आते हैं यहाँ। जी जी, आज आ रहे हैं, अभी देहरादून से जो यहाँ पहुँचे गए, सिर्फ एक नाइट अभी रात को गया, चले गए, एक दूसरी टीम आ रही है। हाँ जी,
दिल्ली से आ रहा इतनी दूर, हाँ जी, तो इसका मतलब कुछ बात है। बिल्कुल तो एक बार आ जाता है तो फिर बच्चों सहित आता है। पहले तो टीम लेकर आ रहा है, 4-5 दोस्त आते हैं, हाँ जी, फिर वो कहते हैं यार यहाँ तो बस बच्चों लायक है। जी, खाने का ओरिजिनल है, मतलब चूल्हे हाँ में बनता है। हाँ जी, हाँ आप देखेंगे चूल्हा है, बांज की लकड़ी है। जी, हमारे यहाँ मतलब सीटी कम मरवाते हैं, मतलब सीटी मार के खाना नहीं खाते। चूल्हे में बनेगा, चूल्हे में। दाल कल खानी तो आज रखी बड्डू में या हांडी में रख दी। बहुत तो अच्छा। ओरिजिनल मतलब हवा ओरिजिनल। आप देख रहे हैं पानी, हिमालय के हम नल पे चलने वाला पानी नहीं पीते, पंदीरे का पानी है। अच्छा छोया दर, जिसको बोलते हैं। हाँ और जगह दरवाजा खोल के हिमालय दिखता, हमारे कमरे के अंदर से हिमालय के दर्शन होते हैं। आप अभी यहाँ से खड़े होंगे तो मुरनेश्वर दिख रहा है ना, खैरलिंग की बात कर ये रहे हैं। खैरलिंग अब महादेव। खैरलिंग से जब पूरा घूमेंगे आप जी। ताड़केश्वर तक, पूरा हिमालय की लंबी रेंज यहाँ से चारों तरफ से चारों तरफ दिखती है। तो सब कुछ है, पर हमें तो सिर्फ आतिथ्य करना है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। हाँ, जैसा अतिथि देवो भव, ये और तो हम पहले भारतीय से संस्कृति हमारे का- संस्कारों में भारतीय जी। तो जो गढ़वाली और तो बहुत ही उत्तराखंड, ज्यादा होते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उत्तराखंड में। अतिथि सत्कार तो यहाँ पे बस बाकी कुछ आप नहीं। वैसे भी नॉर्मल भी आते कहीं तो आपको यहाँ पे बहुत अतिथि सत्कार, आदर सत्कार मिलता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका इतना कीमती समय हमने अरे, लिया है। और बड़ी खुशी हमें है कि एक भागीरथ प्रयास से यहाँ पे एक होम स्टे बना हुआ है। तो आज हम थोड़ा सा, जो हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, तो वो इस खूबसूरत हंसी वादियों में किस तरह के प्रयासों से खूबसूरत होम स्टे यहाँ पे बने हुए हैं, तो आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और आगे आप यहाँ ज़रूर आइए। और बेस्ट यहाँ पे मौसम रहता है समर में। और अभी ईयर एंड पे भी जहाँ लोग भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं, शहर हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन आपको मिलेगा। और यहाँ प्रकृति का आप लुत्फ़ उठाइए। भीनी भीनी धूप में यहाँ देखिए आप माल्टा और ये नींबू की कई चीज़ वैरायटी मिली हुई है। और ये सब वृक्ष देखिए, सब यहाँ पे किस अच्छी तरह से यहाँ पे इनको उगाया गया है। और आगे के दृश्य हम दिखाएंगे। कमरे के अंदर जी, जी जी। देखो अपने आप ही, मैं बोलूंगा ठीक है। ना ना, हम खुद ही देख आप लेंगे। अंदर क्या फील करते हैं। हाँ, तो अब उन्हें चलो हम अंदर लगवा चलते जी हैं। जी। तो मैं अपने नेगी जी से कहूँगा थोड़ा यहाँ का दृश्य दिखाएं। यहाँ पे ये शायद रात नाइट में बोन फायर के लिए बना हुआ है। तो नाइट में जब भी या सर्दियों में तो ये ज़रूरी होता है। ये थोड़ा दिखाएंगे। ये मोती बाग रहवासा, और ये यहाँ बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे पहाड़ी स्टाइल में ये बना हुआ है। और आई थिंक ये लिपाई जो है मिट्टी की, गोबर मिला के हुई होगी शायद। आगे का मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ धन्य भाई। और यहाँ से देखिए बिल्कुल सामने आप, क्या खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर्स हैं। सामने हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। हिमालय के दर्शन आप जब मौसम खुला होता है तो साथ में आपको पर्वत श्रृंखला, चौखंबा पर्वत यहाँ से दिख रहा है। और इधर आप देखेंगे यहाँ पे यात्री शेड बना हुआ, ताकि गेस्ट जो आते हैं वो यहाँ बैठ के अपना आराम से प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और यहाँ चारों तरफ देखिए घने जंगल, बांज, बुरांस और चीड़ से यहाँ चारों तरफ भरा हुआ है। और इस जंगल के बीच में खूबसूरत वाटिका यहाँ पे बनी हुई है, जहाँ पे प्योर जो पहाड़ी ऑर्गेनिक यहाँ पे फ्रूट्स है, उनका आप यहाँ पे लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आगे मैं अपने सहयोगी से नेगी जी से बोलूँगा थोड़ा यहाँ आप होम स्टे के जो प्रवेश द्वार है यहाँ का आप दृश्य दिखाएं। यहाँ देखिए एक जो जंगली पहाड़ी बाग है, क्या है इसको, बाग, तो किस तरह से यहाँ पे ये बना हुआ है। और ये मकान जो है, जो होम स्टे बना हुआ है, ये फटाल जिसको बोलते हैं, फटाल स्लेटी पत्थर जो होता है उस कास्त कला में, और जो पत्थर तरासे गए हैं इसमें देखिए आप, बहुत ही ये पुरानी जो यहाँ के जो लोग बनाते थे मकान, उनके द्वारा ये बहुत ही तरीके से ये चीज़ें बनाई गई हैं। और आगे एक गुदड़ी का आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है। खिड़की जो यहाँ, खिड़की से आपको बिल्कुल ऑक्सीजन, यहाँ ना एसी की ज़रूरत है और ना किसी तरह पंखे की ज़रूरत है। और प्रकृति की गोद में आप यहाँ पे इन होम स्टे में आके प्रकृति का आनंद लीजिए। और ये प्रवेश द्वार में थोड़ा आगे की तरफ देखेंगे, ये सीढ़ियाँ और मिट्टी से बनी हुई ये दीवार है, क्योंकि मौसम के अनुसार यहाँ पे ठंड हो या गर्म हो, जब ये मिट्टी के मकान होते हैं तो इनमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस तरह की व्यवस्था होती है। तो अभी तो गेस्ट है नहीं, तो हमें परमिशन मिली है
उनियाल जी की तरफ से कि आप दिखा सकते हैं इस तरह से ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। किचन। तो ये यहाँ पे पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ किचन है। किचन में हमारे यहाँ मान्यता होती है कि जूते लेके नहीं जाते हैं, वो परंपरा हमारी कायम रहनी चाहिए। तो जो हमारे गेस्ट कहीं से भी आए तो यही हमारी संस्कृति है, क्योंकि होम स्टे का मतलब ये समझ कि आप देवभूमि में अपने घर में आ रहे हैं। तो अगर किचन में भी आते तो हमें जूते उतार के यहाँ पे आना है। और किचन में यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह की व्यवस्था। शायद अभी लाइट उधर भी है लाइट। तो किचन में आते ही हमें सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या चीज़ मिली अभी, ये देखिए आप, ये पुराने जो पहाड़ी घर होते हैं जो हमारे दादा परदादाओं ने चीज़ें रखी हुई हैं, वो चीज़ें यहाँ व्यवस्थित तौर पे आपको मिलेंगी। बाकी उत्तराखंड में जो अपना इधर उधर चले गए लोग तो ये चीज़ें स्टोर करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन यहाँ उनियाल जी ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि सारी चीज़ें एक हेरिटेज के तौर पे यहाँ पे सजाई गई हैं। पीतल के बर्तन हो गए, हुक्का इस तरह के हुक्के अभी तो शायद बुजुर्ग लोग कम ही यूज करते हैं, लेकिन ये पुराने हमने जो हमारे नाना लोग थे या जो पुराने लोग थे उनके हाथ में हमें देखने को मिलता था। आगे के दृश्य लुटिया जिसको बोलते हैं, लुटिया पीतल का, ये तांबे के बर्तन आपको मिलेंगे। और ये पूरा इसके पीछे भड्डू की दाल तो कभी भी अगर आप कहीं, आजकल ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कौथिग और इस तरह के आयोजन होते हैं। अदरवाइज घरों में थोड़ा सुविधाएं चेंज हो गई लोगों की आज के आधुनिकता में देखते हुए। ये पर्या है, पर्या जिसमें छाछ, जो मट्ठा बनाया जाता था दूध का, तो ये छाछ छोलने का होता था। यहाँ छाछ छोलने के लिए यहाँ रस्सी लगा के और इसको पर्या बोल के और इसको यहाँ फंसा के फिर इससे मट्ठे को जो है इस तरह से रस्सी से खींच के, और वो जब दूध को छना जाता था तो उसमें मट्ठा अलग निकल जाता था और बाकी घी और आगे की प्रक्रिया होती थी। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे उनियाल जी ने मोती बाग के कुछ, यहाँ पे पर्यटन विभाग की तरफ से उनको कुछ प्रशस्ति पत्र हैं, उस तरह का उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है ये सारी चीज़ें। और मैं नेगी जी से थोड़ा अनुरोध करूँगा, यहाँ कुछ आज कुछ आइटम बन रहा है जो घरेलू आइटम है। हाँ, ये गंजला होता है। गंजला जिसको जो चावल हमारे होते हैं पहाड़ी, तो इसको इससे कूटते थे हम, जो गंजले बाहर उरखेला बोलते थे, उसमें चावल को बनाया जाता था। ये जंदरू, तो जब यहाँ पे व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं थी, दूर दराज जाना पड़ता था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो उस टाइम घरों में लोग, जब मौसम यहाँ पे कुछ खराब होता था, कभी स्नोफॉल हो जाता था, तो दूर दराज के गांवों के लिए मुश्किल होता था कि कहीं आटा पिसाने के लिए जाएं। तो उस दौर में हर घर में इस तरह का व्यवस्था, जंदरू इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है मोटा अनाज, जैसे आजकल तो ये रागी है या गेहूं, उसको हम यहाँ डाल के और इस तरह से जो घर के लोग होते थे वो घुमाते थे और यहाँ से आटा निकलता था। तो ये घर की चक्की है, ये आज मान के चलिए आप इसको। और ये गीठी जो है यहाँ का, गीठी सब्जी जो है एक, आई थिंक ये जड़ मूंग, अच्छा ये लघु बेल में होता है ये, और बहुत स्वादिष्ट इसका पौष्टिक चीजें हैं ये। तो ये तो शायद बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पता है। अच्छा, कच्चा खाते हैं? वाह। तो इसको जैसे आप आलू के आइटम बनाते हैं फ्राई करके, ये बहुत ही स्वादिष्ट आपको बनेगा। उसमें सिलबट्टा जो है कि पहाड़ में क्या होता था कि पहले ये नहीं कि कोई मसाले आए और हमने वो डाल दिए, कहीं से पिसी हुई हल्दी आ रही, कहीं से धनिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। नमक होता था, नमक के साथ जो मिर्ची होती है हमारे खेतों में, जैसे अभी हम दिखाएंगे आपको, मिर्ची, नमक, हल्दी, और उसको इसमें पीस के फिर खाने में डाला जाता था। तो उसमें कुछ भी मिलावट का कहीं कोई चांस ही, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो ये सिलबट्टे का, और अभी भी नमक हमें कहीं भी अगर खाना हो तो सारा नमक हम इसी में पुदीना, धनिया और जीरा और सब नमक वगैरह मिला के एक पौष्टिक नमक इसके द्वारा तैयार करते हैं मैनुअल प्रोसेस में। और आगे यहाँ पे, हाँ, अब ये पहाड़ी चूल्हा में सबको अलाउ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पंडित जी का चूल्हा है, लेकिन अभी हम परमिशन लेके जा सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे चूल्हे में किस तरह की व्यवस्था है। गागर, शुद्ध पानी यहाँ पे धारे का भरा हुआ, ये कोई नल में, ये नहीं है कि नल से आ रहा पानी भर दिया यहाँ पे। जब आप यहाँ आए तो ये धारे से भर के, जो नेचुरल स्रोत होते पानी के, उससे गागर में पानी भरा जाता है। तो गागर की व्यवस्था है, यहाँ लोटा है। और ये चुल्लू जिसको कि
यहाँ पे इस तरह बनाया गया है माटी से, मिट्टी से। 2 इसमें होते हैं। यहाँ अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाने के लिए आगे रख दीजिए, और खाने के साथ डबल इसका क्या यूज करते हैं कि पानी आप पीछे रख सकते हैं। खाना आगे बन रहा है, पानी गर्म पीछे हो रहा है, तो उसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे पीने के तौर पे हो, चाहे आपको दूसरे तरीके से गर्म पानी की आवश्यकता हो। यहाँ पे आपको बर्तन मिलेंगे और पूरा आपका घर जैसा माहौल है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हर तरह से लकड़ी का व्यवस्था करी गई है। कोई इसमें अलग से नहीं कि मार्केट से खरीद के कोई चीज़ ला गई हो। और यहाँ पे किचन की व्यवस्था इस तरह से है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे है। और कभी भी यहाँ आए तो आप स्वयं यहाँ प्रयास करिए। यहाँ पे किस तरह पहाड़ी लाइफ स्टाइल में किस तरह जीवन जिया जाता है, आप उसको एंजॉय करिए यहाँ आके। पीछे भी कुछ उनियाल जी ने यहाँ, अच्छा यहाँ फिर हमें ये देखने को मिल रहा है पहाड़ी ककड़ी। अभी सीजन तो इसका अक्टूबर नवंबर में होता है, लेकिन ये अभी स्टोर करके रखी हुई है, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे स्टोर के तौर पे यहाँ पे आपको पूरे बर्तन भी पूरे इस तरह मिलेंगे व्यवस्थित। ये देखिए आप, तो एक पहाड़ी घर की जो आप कल्पना करते हैं और पहाड़ी जीवन की कल्पना करते हैं, तो यहाँ आके आपको वो फीलिंग आपको आएगी। और आप यहाँ जब भी टाइम मिले एक पीसफुल माहौल में यहाँ पहाड़ी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। अपने परिवार के साथ आइए। और आगे की जो रूम है लक्ष्मी कोली, किचन के बाद किचन का नाम एक्सप्लोर करी थी यहाँ पे, तो लक्ष्मी कोली में आप आइए। बिल्कुल मिट्टी के बने हुए कमरे, ऊपर जो है लकड़ी और इस तरह जो पूरा बनाया गया है, बली इसको बोलते हैं। और यहाँ पे पूरा रूम जो है पूरे पहाड़ी स्टाइल में आपको मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए, बैठने के लिए यहाँ उचित व्यवस्था है। आप आके यहाँ पे मनोरंजन के लिए बैठ सकते हैं। सामने टेलीविज़न लगा रखा है, ताकि अगर आप मनोरंजन शौकीन हैं, आप न्यूज़ सुनने के किसी तरह का, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको। ये बेड है, यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए भी व्यवस्था है, केटल है। ये बेड रखे हुए हैं बिल्कुल। ये देखिए पहाड़ी जो यहाँ पे वुडन वर्क होता है उनके द्वारा यहाँ बनाया गया है। ये देखिए, ये बच्चों के लिए कोई एक्स्ट्रा बेड की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इसका लुक यहाँ जाके आप इन सीढ़ियों के माध्यम से उठा सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे एंजॉय करने के लिए है। और जो बच्चे, जो लोग हमारे बाहर रह रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं किसी भी देश विदेश के किसी भी क्षेत्र में, तो अगर उनको यहाँ पे आके एक ऐसी अनुभूति होगी कि वो सोचेंगे कि हम जो है पहाड़ों का जीवन जी रहे हैं। ये देखिए यहाँ से व्यू पॉइंट, यहाँ बैठ के आप मॉर्निंग में आप यहाँ से हिमालय के पूरे दर्शन कर सकते हैं। अभी चौखंबा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, शायद कैमरे के माध्यम से ना दिख रहा। फ्लावर्स वाटिका यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत, यहाँ पे नेचुरल, कुछ भी ऐसा नहीं लगाया गया है कि कोई यहाँ पे सीनरी हो जिसको देख के आप इंजॉय करें। नेचुरल आप प्रकृति का इंजॉय करिए। लगे हैं यहाँ पे वॉश बेसिन है, उधर बिल्कुल नेचुरल तरीके से, दोनों तरीके से। अगर किसी को वैसे प्रॉब्लम होती तो यूरोपियन स्टाइल का भी यहाँ पे है, और नॉर्मल जो होता है इस तरह से गीजर यहाँ लगा हुआ है। तो आगे का आप थोड़ा दृश्य, अब यहाँ से हम दूसरी तरफ चलते हैं। मैं अपने सहयोगी जी से कहूँगा कि आगे के दृश्य आप यहाँ से दिखाइए। और ये आगे देखिए सीढ़ियाँ, ये दीनानाथ रसोई, और ये लक्ष्मी खोली के बाद आगे आपको ले चलता हूँ। ये चौखंबा पर्वत है, बद्रीनाथ। उनियाल जी, ये चौखंबा के पास ही बद्रीनाथ। हाँ, नीचे ठीक है। इधर एक पेड़ की चोटी पे केदारनाथ, ये बाबा केदार। इस समय जरा ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ये देखिए आप, ये पेड़ की चोटी के ठीक सामने जो हिमालय दिख रहा है, वहीं बाबा केदारनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है। और ये सामने चौखंबा हिमालय, अगर आप जूम करके मैं कोशिश करता हूँ तो ये भगवान बद्रीश विशाल के आप दर्शन आप कर सकते हैं। तो और बहुत उत्तराखंड के जो भी सिद्धपीठ है, यहाँ से भगवान तारकेश्वर महादेव हों, एकेश्वर महादेव हों, और चारों तरफ के नज़ारों का यहाँ से आप लुत्फ उठा सकते हैं। और ये देखिए, थोड़ा मैं अपने सहयोगी नेगी जी से कहूँगा कि ये सामने के चारों तरफ गढ़वाल के क्षेत्र के, हिमालय के अलावा भी ये क्षेत्र हैं जहाँ आप एकेश्वर महादेव, तारकेश्वर महादेव और भगवान खैरालिंग महादेव के तो हम छत्र छाया में यहाँ पे है ही है। तो आइए बद्री खोली के अंदर का दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर हम यहाँ पे जूते उतारेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और हमारे उत्तराखंड में परंपरा होती है
कि किचन में जा रहे हैं या कहीं भी आप अपने बेडरूम में भी जा रहे हैं तो जूते उतार के जाएं। और यहाँ देखिए आप, ये एक डबल बेड का यहाँ पे रूम है, बहुत ही खूबसूरत, ये बिल्कुल प्योर मिट्टी और उससे बनाया गया है, गोबर से। और ये इसलिए बनाया गया कि टेम्परेचर जब गर्मियों में यहाँ पे ठंडा रहता है और सर्दियों में यहाँ पे आपको गर्मी, यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है हमें, अभी भी है कि नॉर्मल है। यहाँ पे अलमीरा बना हुआ है, लकड़ी का ही यहाँ पे यूज करा हुआ है। जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे है सारी यहीं के लोकल सामग्री से है, चाहे वो खिड़की हो, चाहे वो दरवाजे हो, चाहे वो छत हो। छत में बली जो है ये चीड़ के वृक्ष की भी बनती है और एक तून होता है जिसपे कीड़ा नहीं लगता, उसकी भी होती है। तो फिनिशिंग इसके ऐसे ही पुराने घर होते थे यहाँ पे, तो ये सक्सेस भी है यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ केदारखोली। केदारखोली से आप भगवान केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। और सेम रूम यहाँ पे है, क्योंकि अभी गेस्ट नहीं है तो हम अंदर से अच्छी तरह दिखा पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ व्यवस्था, उसी तरह की व्यवस्था केदारखोली में भी है। यहाँ पे खोली केदारखोली, तो जो भी पर्यटक हमारे कहीं से भी आना चाहे अपने फैमिली के साथ प्लान करके, बिल्कुल ये सोच के आइए आप अपने घर में आ रहे पहाड़ में, और टाइम लेके आइए 2-4 दिन का, और यहाँ प्रकृति का एंजॉय करिए, खूबसूरत नज़ारों का। आइए निकी जी। तो रहबासा होम स्टे में आज जो हमने जो यहाँ की जानकारी दी है, मेरे जो YouTube फैमिली मेम्बर हैं या जो उनके कोई भी रिश्तेदार या कहीं भी देश विदेश में रह रहे हो, यहाँ ज़रूर आएँ और इन प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं। और कमेंट बॉक्स में अपना जो है ज़रूर लिखें किस तरह, अगर उनको जानकारी, हमारा सहयोग चाहिए होगा यहाँ आने के लिए तो हम ज़रूर आपको सहयोग करेंगे, कहाँ से किस तरह आना है यहाँ पहुँचने के लिए, तो हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा छोटा सा ये प्रयास, हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह यूं ही बढ़ाते रहें। जय खैरालिंग महादेव, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।